अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में मेडिसिन अलाइड स्पेशलिटी की FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन से लिंक में गाइडलाइन देने जा रहा हूँ और ये डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें बुक सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट टॉपिक्स को आपने कैसे लेके चलना है, इसके अलावा पास पेपर के बारे में बताऊंगा और ओवरऑल कितना ऑलमोस्ट आपको टाइम चाहिए कि आप अच्छे तरीके से सारी प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले मैं बुक सिलेक्शन की बात करता हूँ। बुक सिलेक्शन इन जनरली BRS फिजियोलॉजी, स्नेल रिव्यू एनाटमी, फर्स्ट एड को आप फर्स्ट एड USMLE को आप सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर रफ़ीला मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और फिर पास पेपर की सीरीज़ है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंटरमिंगल नहीं करूँगा या मैं आपको कोई 10-15 किताबें उठ के नहीं बता दूंगा कि जो हो भी ना सकें, और अगर सपोज़ आप उसको एक रीड दे भी लें तो बाद में उसमें से रिटर्न कुछ भी ना रहे तो उसका फिर करने का आपको फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, आपने कम से कम बुक्स चूज़ करनी है और उन्हीं बुक्स को फिर आपने बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि FCPS एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो मेन ट्रिक की यही है कि आपने कितनी बार चीज़ों को रिवाइज़ किया है। वरना आप पैथो के लिए अलग कर लें, न्यूरॉन के लिए कोई अलग बुक आपने पकड़ी हो, फार्मा के लिए अलग पकड़ी हो, बाद में आपको जब रिवीजन की टाइम आए तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पास पेपर की वो भी आपसे रिवाइज़ ना हो तो फिर उसमें एग्ज़ाम पास करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें और सिलेक्टिव बुक्स को रखें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले BRS की मैं बात करूँगा। BRS फिजियोलॉजी बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मेडिसिन अलाइड स्पेशलिटी के लिए, क्योंकि आपने अपने सारे फिजियोलॉजी के कंसेप्ट BRS से क्लियर करने हैं। जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि पेपर 1 क्या पेपर 2 दोनों में आपके फिजियो लिंक क्वेश्चन मेडिसिन स्पेशलिटी में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों। तो BRS फिजियोलॉजी को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर डिटेल में आपने सुनना है कि BRS को कैसे किया जाए तो ये मेरी एक वीडियो BRS फिजियोलॉजी से लिंक अपलोड हुई है, वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल आपने BRS को कंप्लीट BRS को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इवन इसमें जो न्यूरो का पोर्शन है उसको भी आपने करना है, क्योंकि अक्सर जो ट्रिकी MCQs हैं वो मोस्टली इसी न्यूरो के पोर्शन से ही सपोज आ रहे होते हैं, जिसमें जो है ना अक्सर एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो BRS तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा आप नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। फर्स्ट एड USMLE एक बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपके पास लेस देन 2 मंथ्स हैं तो डेफिनेटली आप किसी स्पेसिफिक सिस्टम को कर सकते हैं। सपोज कोई आपका सिस्टम वीक है, लाइक GIT वीक है, कार्डियो का सिस्टम, न्यूरो, इनमें से कोई स्पेसिफिक जो 1-2 आपको लग रहे हैं कि आपके वीक है उन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 3 मंथ्स हैं या उससे ज़्यादा टाइम है तो फिर तो आप कोशिश करें कि आप पूरी की पूरी फर्स्ट एड अच्छे तरीके से कर लें, या पूरी ना भी करें तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक कार्डियो, GIT, न्यूरो, इवन किडनी पोर्शन, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप कर लें तो आपका जितना बेसिक नॉलेज है वो रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट एड बहुत ही अच्छी बुक है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको ये समझना है कि फ़र्स्ट एड को कैसे किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एड को आप BRS फिजियोलॉजी के साथ बेसिकली इंटरलिंक कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो स्नेल रिव्यू एनाटमी। अब स्नेल रिव्यू एनाटमी मेडिसिन एंड लाइट वालों को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुपरफिशियली मीन सपोज पहले आप रफ़ीला से आप सुपरफिशियली एनाटमी कर लें, फिर फिशियली आप स्नेल से कुछ करना चाहें तो दैट्स मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा आपका फोकस इतना एनाटमी के लिए चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी रफ़ीला है। रफ़ीला को तो आपने क्रैम करना है, लाइक मिनिमम आपने कोशिश करनी है 2 से 3 बार रफ़ीला को करें। जितनी बार आप रफ़ीला को रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए उसका सिग्निफिकेंट होगा, इतना ही आपको MCQs और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होते रहेंगे। तो रफ़ीला को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, मेनली जो उसका मेडिसिन का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से करना है। इवन अगर मैं बात करूँ कि जो जितने सपोज जो दूसरे पोर्शन हैं फिजियो एनाटमी से हट के लाइक पैथो, फार्मा, एम्ब्रियो या इस किस्म के जितने पोर्शन हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपके रफ़ीला से ही कवर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए की ये है कि आपने उन चीज़ों को बार बार रफ़ीला से ही फिर रिवाइज़ करना है। ये नहीं कि आप रफ़ीला को सिर्फ 1 या 2 बार करें और फिर आप कोई और एडिशनल बुक भी ना करें और फिर आप सोचें कि बस ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि की टू सक्सेस आपकी रिवीजन है। आप जितनी मैक्सिमम बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें आपको रिटेन होंगी और उसका अल्टीमेटली उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर लास्ट में पास पेपर्स की बात करता हूँ। तो पास पेपर रफ़ीला भी हो सकते हैं या SK सीरीज़ भी हो सकती है, या रफ़ीला
अगर मैं कहूँ कि उसमें कम पेपर्स हैं, तो इसलिए आप रफ़ीला को अवॉइड करें। आल दो गोल्डन सीरीज़ उसमें से कर सकते हैं आप अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन बेहतर है कि आप एसके सीरीज़ से स्टिक करें, ठीक है। तो एसके सीरीज़ आपने लेटेस्ट करनी है, जो भी आपके पास लेटेस्ट है 16, 17, 18 जो भी लेटेस्ट सीरीज़ इस टाइम पे चल रही हो आपके, वो आपने करनी है। फिर उसके वो पूरी कर लें, और जो उससे पिछली सीरीज़ है ना 1 या 2, उसमें सिर्फ मेडिसिन का आप पोर्शन कर लें। अल्टीमेटली एक एसके मेडिसिन के नाम से अलग से है जिसमें मेडिसिन के सारे पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं, तो वो वाली आपने सीरीज़ भी करनी है। या इस तरह आप कर सकते हैं, लेटेस्ट एसके सीरीज़ पूरी कर लें और एसके मेडिसिन को अच्छे तरीके से अगर आप कर लें तो इससे भी आपके मोरलेस सारे पोर्शन अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपने चीज़ों को बड़े कोऑर्डिनेटेड और कम्पैक्ट वे में लेके चलना है। बहुत ज़्यादा आपने स्टफ आउट नहीं करना कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ ली पैथो के लिए, फार्मा के लिए, वो एम्ब्रियो के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ने की बजाय अगर आप स्टिक करेंगे बेसिक ये जो 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स बताई हैं, अगर आप इन्हीं पे स्टिक करेंगे, इन्हीं बुक्स को आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, एमसीक्यूज़ को बार बार रिवाइज़ करेंगे, तो उतना ही आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पास पेपर हैं मिनिमम आपने 2 से 3 बार रिवाइज़ करने हैं, और रफ़ीला को भी आपने कोशिश करनी है कि एंड तक आप लेके चलें। और बीआरएस जैसे मैंने पहले काफ़ी डिटेल में बताया कि बीआरएस तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसे आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके आपने सारे के बेसिक आपने फिजियो कंसेप्ट रिवाइज़ करने हैं ताकि वो अल्टीमेटली आपके ट्रांसफॉर्म हो। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से ज़्यादा आपने स्मार्ट वर्क को करने की कोशिश करनी है। जितना आप स्मार्टली चीज़ों को लेके चलेंगे उतना ही आपका इंशाल्लाह एफसीपीएस एग्ज़ाम क्लियर होने के चांस हो जाएंगे ज़्यादा। तो अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।